हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं ज्योग्राफी के, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए चुने हुए और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, ये भारत का सबसे प्रमुख रबी फसल कौन सा है। यहाँ पर रबी तो पूछा ही जा रहा है, साथ ही साथ पूछा जा रहा है प्रमुख रबी फसल कौन सा है। तो भारत का सबसे प्रमुख रबी फसल जो है वो गेहूं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखना है, रबी फसल जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और जो खरीफ फसल होता है वो मई जून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब जैसे आपसे पूछ लेगा चावल रबी फसल है या खरीफ फसल है, तो याद रखना है चावल जो है क्या है, तो खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुष्क कृषि किस क्षेत्र में की जाती है। तो भारत में जो शुष्क कृषि है ये राजस्थान में की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और राजस्थान की अगर आपसे राजधानी पूछ ले, क्योंकि ये पूछता है, तो याद रखना है जयपुर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसका संबंध गेहूं से था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है, यानी कि खाद्य पदार्थ कौन सा है भारत का सबसे मुख्य, तो चावल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जलवायु कृषि का कौन सा प्रकार अधिक प्रभाव डालता है। तो भारत में जलवायु कृषि का जो मानसूनी जलवायु होता है ये सबसे अधिक प्रभाव डालता है। कौन सा, तो मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को नगदी फसल कहा जाता है। किस फसल को नगदी फसल कहा जाता है, तो गन्ना को नगदी फसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में जो कपास है इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है ये महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन किस वैज्ञानिक के प्रयासों से हुआ था। ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ही रखिएगा। एम एस स्वामीनाथन के प्रयासों से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य पालन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली जो फसल है उसका नाम है धान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफेद क्रांति का संबंध किससे है। तो सफेद क्रांति का जो संबंध है वो डेयरी उत्पादन से है। किससे है, तो डेयरी उत्पादन से सफेद क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक किस अनाज का उत्पादन होता है। तो भारत में जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो चावल का किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानसून का प्रभाव किस प्रकार की कृषि पर पड़ता है। तो भारत में जो मानसून का प्रभाव है इस सभी प्रकार की कृषि पर पड़ता है, जैसे कि शुष्क कृषि, आत्मनिर्भर कृषि और वाणिज्यिक कृषि। इन सभी कृषि पर भारत में मानसून का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था उत्पादन में वृद्धि करना। क्या उद्देश्य था, तो उत्पादन में वृद्धि करना भारत में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग ये नोट्स नहीं लिए क्लास 12th ज्योग्राफी का गेस्ट क्वेश्चन का जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज, इसका पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग भी ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसका पीडीएफ ले चुके हैं। जो भी बच्चे इसका पीडीएफ ले लिए गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ और आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको जल्दी से बता दें कि इसमें आपको क्या मिलेगा और कैसे आपको इस पीडीएफ को लेना है। तो इसमें आपको मिलेगा, जैसे ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में आपको 2 बुक पढ़ना होता है, समझ गए। और दोनों बुक मिला करके टोटल आपको 21 चैप्टर पढ़ना है, समझ गए। तो 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छा इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। सब्जेक्टिव में भी जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय, सारा का सारा प्रश्न इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया और ऑब्जेक्टिव भी जो है वो चैप्टर वाइज ऐड किया गया, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 21 तक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज हर एक प्रश्न चाहे वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। और थर्ड पीडीएफ जो है इसमें आपको मिलेगा पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारा का सारा आप लोगों को इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर ले इसको लेना किस तरह से, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आप लोगों को केवल और केवल 20 रुपीज ही पे करना है, यानी कि केवल और केवल 20 रुपए में ही आप लोगों को ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। 99% क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आएंगे वो आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं
कहीं से भी आएगा तो बुक से ही आएगा, बुक के किसी चैप्टर से ही आएगा, और हर एक चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है वो सारा तो यहाँ पर आपको इस पीडीएफ में मिल ही रहा है। बस आपको एक ही काम करना है कि इस पीडीएफ को लेकर के अच्छे तरीके से आप लोग को इसको तैयार कर लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ गए। तो बता ही दिए, ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से 20 रुपए पे कर देना, और पे करके आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है ना, ये जो नंबर है इसी नंबर से पर पे भी करना, और इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, इस नंबर के व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना, समझ गए। और एक मैसेज कर देना है ज्योग्राफी, जिससे ये पता चल जाए कि आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ज्योग्राफी सब्जेक्ट टाइप करके बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा, और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं पहले से और बेहतरीन तरीके से, समझ गए। इसमें जितना क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो होती है वो उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि अच्छी मानी जाती है। तो भारत में कपास की खेती करने के लिए जो काली मिट्टी होती है ये उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे था। तो भारत में जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध था दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है। तो जूट के उत्पादन में भारत का जो प्रमुख राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी राजस्थान में खेती का प्रमुख तरीका क्या है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो खेती का प्रमुख तरीका है वो है कि वहां पर वर्षा आधारित खेती होती है, यानी कि वहां के जो लोग होते हैं वो खेती के लिए वर्षा पर ही आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलहन फसलों का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो तिलहन के फसलों में सबसे प्रमुख उदाहरण होता है सरसों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरसों जो है ये तिलहन फसलों का प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है, यानी कि भारत में अगर 100% भूमि पर कृषि योग्य है, उसका भारत में अगर 100% भूमि है तो उसका कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि किया जाता है, यानी कि खेती किया जाता है। तो 50% भूमि पर, यानी कि भारत में जितनी भी भूमि है उसके 50% भूमि पर कृषि यानी कि खेती ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसीलिए हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी कि दलहन को उत्पादन करने में सबसे आगे कौन सा राज्य है। तो भारत में दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है सबसे अग्रणी राज्य है, सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत है ये वर्ष 1912 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो भारत में जो सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी ये मुंबई से थाने के बीच में वर्ष 1853 में चली थी। कब चली थी। तो वर्ष 1853 में। कहां से कहां तक। तो मुंबई से थाने तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। तो भारतीय रेल जाल जो है उसकी कुल लंबाई है 63,221 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड 6 से अगर प्रारंभ हो रहा है यानी कि शुरू हो रहा है तो वो पत्र कहां भेजा जा रहा है, यानी कि कहां का जो पिन कोड है वो 6 से शुरू होता है, 6 से शुरू होता है। तो केरल का जो पिन कोड है वो 6 से प्रारंभ होता है, यानी कि शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। तो नागपुर योजना जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां पे स्थित है पारादीप बंदरगाह। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है पारादीप बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है ये किस नदी पर पड़ता है। तो ये पड़ता है गंगा नदी पर। और ये किन दो स्थानों के बीच में पड़ता है। तो ये हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। और ये किस नदी पर है। तो गंगा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का नाम क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, जिसका कि नाम ही है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ये भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भार के विचार से किस पदार्थ का परिवहन सबसे अधिक होता है। तो भार के विचार से जो कोयला का जो परिवहन है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। 1, 2, 3 या 4 राष्ट्रीय जलमार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है और इस साल भी पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। तो क्वेश्चन है कि सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध भारत का कौन सा शहर है। तो बेंगलोर जो है ये भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है। तो भारत का जो पहला एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारत में जो रेलवे का राष्ट्रीयकरण है ये वर्ष 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का सबसे लंबा राजमार्ग नेटवर्क रखता है। तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग नेटवर्क रखता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सड़क नेटवर्क किस प्रकार का है। तो भारत में सबसे अधिक सड़क नेटवर्क जो है वो ग्रामीण सड़कें हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है उसका नाम है अल्टटा, जो कि यूएस में है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अटलांटा, जो कि यूएस में है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो जम्मू से कन्याकुमारी तक का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक अंतर्देशीय जल परिवहन सुविधा है। तो पूर्वोत्तर भारत में जो है, पूर्वोत्तर भारत में भारत का सबसे अधिक अंतर्देशीय जल परिवहन सुविधा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और जो